नमस्कार, राम राम। स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल जीएसबी अशोक सोडा के अंदर। तो एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है बच्चों करंट अफेयर का डेली करंट अफेयर का सेशन लेके। आज अपन बच्चों चर्चा और परिचर्चा जो करेंगे वो 23 अगस्त 2024 के उन करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में जो एग्जाम्स के अंदर बच्चों सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो एक बार आप सभी तैयार हो जाइए बच्चों। इस क्लास को आपको लाइक करना है, इस क्लास को आपको शेयर करना है, इसलिए कि बच्चों आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आरपीएफ का एग्जाम हो, ऐसा ही कांस्टेबल का एग्जाम हो, इसके अलावा बच्चों आरपीसी एग्जाम्स के अंदर भी आप सभी को पता है करंट अफेयर जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है बच्चों पूछे जाते हैं। उन्हीं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की बच्चों आज अपन सीरीज, आज का क्लास एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है आज की यानी डेली करंट अफेयर की क्लास के अंदर। बच्चों देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रहेंगे बच्चों आज की क्लास के अंदर। लगभग आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन मेरा बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया भाई। चलो देखो, सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापे ने इस्तीफा दिया भाई। तो किस देश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बच्चों नजमुल हसन पापे ने इस्तीफा दिया। अगर इसका आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आप सही कर पाओगे। सबसे पहले देखिए ऑप्शन कौन कौन से बच्चों। 1 नंबर पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और कौन सा हो गया बच्चों नेपाल हो गया भाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया, बांग्लादेश हो गया। आप सभी को पता है बच्चों बांग्लादेश के अंदर इस बार हिंसा हुई और उसी हिंसा के कारण जो है बच्चों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर बच्चों कहां पर शरण ले ली इसने, हिंदुस्तान के अंदर बच्चों, भारत के अंदर इसने क्या ले ली, शरण ले ली। 1 नंबर बात ये। इसके अलावा बच्चों प्रधानमंत्री के द्वारा इस्तीफा दिया गया। इसके अलावा जो है बच्चों वहां पर कौन सी सरकार बनी, उसके बाद वहां पर बच्चों अंतरिम सरकार बनाई गई। अंतरिम सरकार बनाई गई भाई बच्चों, और अंतरिम सरकार के मुखिया किसे बनाई गए, मोहम्मद यूनुस को बनाया गया बच्चों। किसे बनाया गया, तो आप कहोगे सर मोहम्मद यूनुस, और मोहम्मद यूनुस को बनाया गया अंतरिम सरकार का मुखिया। यह आप ये भी कह सकते हो कि मोहम्मद यूनुस अब बांग्लादेश के क्या बन गए बच्चों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन गए। ये वही मोहम्मद यूनुस है बच्चों। इन्हें जो है स्वीडिश सरकार के द्वारा दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार बच्चों कौन सा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था बच्चों सन 2006 के अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कभी कभार ये पूछा जाए कि इनको नोबेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र के अंदर दिया गया था बच्चों, तो शांति के क्षेत्र के अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कुछ बातें आपको याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। सबसे पहले तो ये हो गया कि बांग्लादेश के अंदर प्रधानमंत्री थी, उस प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना इस्तीफा दे दिया। शेख हसीना की जगह जो है वहां पर अंतरिम सरकार बनाई गई और अंतरिम सरकार के मुखिया कौन बनते हैं बच्चों, मोहम्मद यूनुस बनते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के जो चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश थे, बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने वहां पर इस्तीफा दिया बच्चों। और इसके अलावा 25वें नए मुख्य न्यायाधीश भी वहां पर बनाए गए थे। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया सन 2006 के अंदर, शांति के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया। कुछ बातें बच्चों और पढ़ते हैं किनके बारे में, अपन जो है बांग्लादेश के बारे में। सबसे पहले देखिए सैयद रिफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या ली बच्चों, शपथ ली। बिल्कुल, तो पहले इस्तीफा दिया गया, उसके बाद बच्चों नए जो है बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश बने। उनका नाम क्या हो गया, सैयद रिफात अहमद हो गया। बिल्कुल, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ बच्चों यूएनओ के द्वारा जो है मानवाधिकार दल बांग्लादेश के अंदर भेजा गया। और बांग्लादेश के अंदर इस बार जो हिंसा हुई है उनके अंदर मानवाधिकार जो हनन हुआ है उसकी क्या करेगा बच्चों, ये जांच करेगा। तो ये भी कहां पर भेजा जाएगा, बांग्लादेश के अंदर भेजा जाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर अंतरिम सरकार बनी और अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन बनते हैं, मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। यानी अपन ये कह सकते हैं मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का क्या बना दिया गया, बांग्लादेश का बच्चों प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसके अलावा भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट जो बच्चों टर्मिनस के लिए परिचालन का क्या दे दिया गया था, अधिकार दे दिया गया था। यानी बांग्लादेश का जो मोंगला पोर्ट है बच्चों उसे भारत अब क्या करेगा बच्चों, उपयोग के अंदर लेगा। तो ये भी बच्चों कहाँ का है, ये भी कहाँ का हो गया, तो ये भी बांग्लादेश के हो गया। तो जब भी बांग्लादेश की बात आती है बच्चों एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे आने वाले एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सरकार का क्या हुआ था, तख्ता पलट हुआ था। इस बात का भी आपको पूरा
ध्यान रखना है बच्चों। चले बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, जवाब दीजिए भाई क्या पूछा गया है, आपको जवाब देना है बढ़िया से इस क्वेश्चन का। सबसे पहले तो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, हाल ही में किसने नई दिल्ली के अंदर प्रथम नीति निर्माता फोरम का क्या किया गया बच्चों, शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा यह शुभारंभ किया गया, तो ये शुभारंभ किया गया बच्चों परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री कौन होगी, जेपी नड्डा। परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री बच्चों, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री जो है बच्चों, इनके द्वारा ये शुभारंभ किया गया। किसका, नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किया गया। एक नंबर ऑप्शन है बच्चों एस जयशंकर। एस जयशंकर तो कौन से मंत्री होंगे, आप कहोगे सर एस जयशंकर तो विदेश मंत्री होंगे, बिल्कुल विदेश मंत्री होंगे। अमित शाह कौन से मंत्री होंगे बच्चों, अमित शाह जो होम मिनिस्ट्री इनके पास है, अमित शाह गृह मंत्री होंगे। और मनोहर लाल खट्टर कौन से मंत्री होंगे बच्चों, मनोहर लाल खट्टर जो है वो कौन से मंत्री होंगे, ऊर्जा मंत्री होंगे। तो देखिए क्वेश्चन अपने सामने एक ही था, चारों के चारों ऑप्शन अपन पढ़े, तो इस प्रकार अपने कितने क्वेश्चन बन गए, 4 क्वेश्चन अपने क्या हो गए बच्चों, क्लियर हो गए। और प्रथम नीति निर्माता फोरम जो है उसका शुभारंभ किया गया जेपी नड्डा यानी परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। चलो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में कौन सा देश सबसे पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। हाल ही के अंदर बच्चों छोटे छोटे खेल जो है ई स्पोर्ट्स गेम के लिए ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। और ये जो ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा बच्चों, इनकी पहली बार अगर अपने से पूछा जाए कि मेजबानी कौन करेगा, तो इन ई स्पोर्ट्स गेम की पहली बार मेजबानी करेगा बच्चों सऊदी अरब करेगा। कौन करेगा बच्चों, सऊदी अरब करेगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों अपने सामने फ्रांस है। आप सभी को पता है इस बार फ्रांस की राजधानी, और फ्रांस की राजधानी होगी बच्चों पेरिस। इस पेरिस के अंदर जो है बच्चों 33वां ओलंपिक खेल खेला गया। 33वां बच्चों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल खेला गया। और इन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई, ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है फ्रांस के अंदर की गई। इसके अलावा बच्चों पैरा ओलंपिक खेल भी खेले गए भाई। पैरा ओलंपिक खेल जो है ये पैरालिम्पिक खेल जो है बच्चों, इनका आयोजन कहाँ पे किया गया, इनका आयोजन भी फ्रांस के अंदर किया गया। और फ्रांस की राजधानी कहाँ पे किया गया बच्चों, पेरिस के अंदर किया गया। तो 2 क्वेश्चन जो है अपने बच्चों कहाँ से बनते हैं, ऑप्शन नंबर 1 से भी बनते हैं। लेकिन बच्चों ये जो क्वेश्चन है ई स्पोर्ट्स की मेजबानी पहली बार कौन करेगा, पहली बार करने जा रहा है बच्चों सऊदी अरब करने जा रहा है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या पूछा गया। चलो देखो क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने, हाल ही के अंदर भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर 70 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर कौन सा पदक जीता। पहली बात तो ये बच्चों जो है अंडर 17 विश्व कुश्ती कहाँ पे हुई थी, ये हुई है बच्चों जॉर्डन के अम्मास के अंदर। ये होती है बच्चों जॉर्डन के, और जॉर्डन के कहाँ पे, अम्मास के अंदर होती है। और इसी जॉर्डन के अम्मास के अंदर बच्चों रौनक दहिया के द्वारा, भारतीय पहलवान बच्चों रौनक दहिया के द्वारा, और रौनक दहिया के द्वारा कौन सा पदक जीता गया, तो रौनक दहिया के द्वारा बच्चों कांस्य पदक जीता गया। यानी कौन सा मेडल जीता गया, ब्रॉन्ज मेडल जीता गया भाई। कौन सी कैटेगरी के अंदर जीता गया बच्चों, तो 110 किलो कैटेगरी के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है बच्चों किसके नाम किया, अपने नाम किया। अंडर 17 बच्चों कौन सा हो गया, विश्व पे कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर। कितने किलोग्राम के अंदर जीता है, तो अपने से पूछा जाए तो बच्चों कितने किलोग्राम के अंदर, 110 यानी 1 कुंटल और 10 से किलो के अंदर बच्चों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। बढ़े अपन आगे, ये लो भाई बिल्कुल अपन आगे बढ़े। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा भाई, देखते हैं। सबसे पहले पढ़िए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में बच्चों पूछा गया है, हाल ही में कहां पर बेपोर जिम्मेदार पर्यटक परियोजना को आईसीआरटी ने गोल्ड अवार्ड मिला भाई, कहां पर। सबसे पहले तो बेपोर पर्यटक कहां पे है भाई, बेपोर पर्यटक है कहां पे, तो बच्चों बेपोर पर्यटक जो है ये कहां पे है, ये है बच्चों केरल के अंदर। कहां पर है, केरल के अंदर। तो आईसीआरटी के द्वारा इसे गोल्ड जो है बच्चों अवार्ड दिया गया। तो ये कहां पे हो गया, ये हो गया बच्चों केरल के अंदर हो गया। कहां पर हो गया, केरल के अंदर हो गया भाई। कहां हो गया, केरल के अंदर हो गया। चलो बढ़े अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखते हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर तो सब लड़कों को पता होगा भाई। चलो देखो क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 26वीं सीएट क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? केएल राहुल, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और इसके अलावा बच्चों विराट कोहली। तो ये हिटमैन को किया गया भाई, और हिटमैन के नाम से किसे जाना जाता है? हिटमैन के नाम से जाना जाता है बच्चों, किसे जाना जाता है भाई? हिटमैन के नाम से जाना जाता है रोहित शर्मा को जाना जाता है, रोहित शर्मा को जाना जाता है। और अभी हाल ही के अंदर बच्चों 2024 के अंदर रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर भारत ने जो है T20 विश्व कप किसके नाम किया था बच्चों? T20 विश्व कप अपने नाम किया था। और T20 विश्व कप यानी साउथ अफ्रीका को हराकर जो है बच्चों T20 वर्ल्ड कप जो है जीता था भारत ने, वो भी बच्चों किसकी कप्तानी के अंदर? वो भी रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा हो जाएगा। चलो बढ़े अपन आगे। देखो भाई क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया? राज्य सरकार के द्वारा बच्चों छोटे बच्चों को पौष्टिक आहार की सुविधा दी गई है। और पौष्टिक आहार की सुविधा कहां से दी गई है? आंगनबाड़ी से लेके 8वीं तक के बच्चों के लिए बच्चों ये व्यवस्था की गई है। और ये जो व्यवस्था है बच्चों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाल पौष्टिक आहार योजना जो है शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा बच्चों वहां के स्कूलों के अंदर जो है छोटे बच्चों को यानी आंगनबाड़ी से लेके बच्चों कहां तक के 8वीं तक के बच्चों को पौष्टिक आहार जो है बच्चों देने की क्या की गई है? शुभारंभ किया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू, अगर अपने से पूछा जाए बच्चों कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा भी, सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा बच्चों ये परियोजना क्या की गई है? ये शुभारंभ किया गया। किस चीज का? बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया। बढ़े अपन आगे, स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का बढ़िया से। चलो बढ़ते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन कहां पर हुआ भाई? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश भाई। तो ये कहां पे हुआ बच्चों? ये हुआ गुजरात के अंदर। यानी 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का बच्चों ऑपरेशन जो है बच्चों कहां पर शुरू हुआ? ये हुआ गुजरात के अंदर। कहां पे हुआ बच्चों? गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर शुरू हुआ भाई। गुजरात के अंदर जो है बच्चों कितने मेगावाट का? 700 मेगावाट का भी। 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ऑपरेशन शुरू किया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने लिए कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, हाल ही में किसे भारतीय विमानन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया? शिव वालिया, राहुल नवीन, एस सुरेश, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है बच्चों भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और किसे किया गया? एम सुरेश को किया गया भाई। किसे किया गया बच्चों? एम सुरेश को विमानन प्राधिकरण जो है उसका अध्यक्ष जो है बच्चों नियुक्त किया गया। किसे? एम सुरेश को किया गया। बढ़े आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए SLCR परियोजना शुभारंभ की? तो हाल ही के अंदर भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए बच्चों SLCR परियोजना शुरू की? तो ये जो है बच्चों भारत और स्वीडन के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? भारत और स्वीडन के द्वारा SLCR परियोजना क्या है बच्चों? शुरू की गई। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे बच्चों आज की करंट अफेयर के क्लास के अंदर। आज की करंट अफेयर यानी 23 अगस्त 2024 का बच्चों ये करंट अफेयर था। जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अपन ने बच्चों चर्चा की, अपन ने बच्चों परिचर्चा की। मिलते हैं बच्चों कल एक नए सेशन के साथ, नए करंट अफेयर की क्लास के साथ बच्चों। तब तक के लिए बच्चों आप करते रहिए बढ़िया तरीके से, शानदार जानदार तरीके से तैयारी करते रहिए बच्चों। हम कल आपसे फिर रूबरू होते हैं बच्चों कल के करंट अफेयर का सेशन लेके। देखिए बच्चों, धन्यवाद।